एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पंजाबी शेरों ने नेहरा के गुमान को 7वें आसमान से जमीन पर गिराया। गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने धूल चटाया। जी हां, बात करें जीटी वर्सेस पंजाब किंग्स के मुकाबले में तो 2 युवा सितारों ने भैया नेहरा का जो गुमान था उसको तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, धाराशायी कर दिया, और जो 7वें आसमान पर नेहरा जी थे उनको जमीन पर लाकर गिरा दिया है। ये बड़ी बात है, और ये नेहरा को इस आईपीएल संस्करण में देखा गया है कि वो गिल के ऊपर भैया अपने विचारों को थोपना चाहते हैं, और सौरव गांगुली इस चीज को पॉइंट आउट कर चुके हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि नेहरा क्या गलतियां कर रहे हैं, वो क्यों अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, क्यों वो शुभमन गिल को बतौर कप्तान यूज नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें हैं, ये चर्चाओं का विषय है, वो अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कौन से ऐसे 3 बब्बर शेर रहे जिन्होंने पंजाब किंग्स की तरफ से दहाड़ लगाई, पंजाब किंग्स को हारा हुआ मुकाबला जिताया, और कैसे नेहरा को 7वें आसमान से उठाकर जमीन पर गिरा दिया। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो, वीडियोज पसंद आते हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि पंजाब किंग्स की ये जीत आपको कैसे लगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले बब्बर शेर खिलाड़ी की, जिनका नाम शशांक सिंह है, और इनकी चर्चा इस वक्त पुरजोर हो रही है। शशांक सिंह ने 29 गेंदों पर 61 रन बनाया है, और इनका अहम योगदान है कि जो नेहरा का घमंड था, जो नेहरा का भैया गुमान था 7वें आसमान पर, उसको जमीन पर लाने में। हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर इस मुकाबले की परिस्थिति पर हम जाएं तो 15 ओवर 3 गेंदों की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का जो स्कोर था 150 रन, 6 विकेट गिर चुके थे, 50 रनों की दरकार थी, और कोई भी कैप्ड खिलाड़ी नहीं मौजूद था, यानी कि जिसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव हो, जो ऐसी स्थिति में रहा हो, 6 विकेट गिर चुके हो। 2 युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको अनुभव नहीं है इस मंच पर खेलने का उतना, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह। बहुत ही बेहतरीन वहां से पारी खेलते हैं शशांक सिंह, जज्बा दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं, जुनून दिखाते हैं, काबिलियत दिखाते हैं, संयम दिखाते हैं, दृढ़ता दिखाते हैं, और इनका जो दृढ़ संकल्प होता है वो नेहरा की रणनीति पर 20 पड़ जाता है। क्योंकि उस वक्त अगर आप किसी भी क्रिकेट पंडित से पूछते कि भैया आप जीटी पर दाव चलेंगे या फिर पंजाब किंग्स पर दाव चलेंगे, इस स्थिति में 150 पे 6 विकेट गिर गए हो, 15.3 ओवरों की समाप्ति हो गई हो, अगले 5 लगभग 4.3 ओवरों में आपको 50 रनों की दरकार हो, कोई भी अनुभवी खिलाड़ी मौजूद ना हो, 6 विकेट नुकसान गिर चुके हो, तो आप किस पर दाव चलेंगे? वो साफ तौर पे क्रिकेट पंडित बोलता कि नहीं भैया, नेहरा जी की जो रणनीति है वो अक्सर कारगर होती है, और यहां से तो गुजरात नहीं हारने वाली है। लेकिन शशांक सिंह का जो दृढ़ संकल्प था, जो अपने ऊपर आत्मविश्वास था, उसके ऊपर नेहरा की रणनीति विफल हो गई, और जो 7वें आसमान पर आशीष नेहरा अभी तक चल रहे थे, ऐसा प्रतीत होने लगा था आईपीएल संस्करण में कि जैसे नेहरा के आगे सब फेल है। ये हार्दिक पांड्या का अभी तक जो नाम हुआ है सिर्फ और सिर्फ नेहरा के कारण हुआ है, ये अब सबने विश्वास मान लिया था, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2024 में खेले गए 3 मुकाबलों में 2 में जीत, 1 में अर्जित, 1 में हार हासिल की थी। तो नेहरा की रणनीति सब पर हावी होने लगी थी कि नहीं, नेहरा जी बहुत कुछ रणनीतिकार आदमी है, वो 7वें आसमान पर चले गए थे, और सौरव गांगुली को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। सौरव गांगुली का मानना था कि कोई फुटबॉल या क्रिकेट मुकाबला नहीं है जो आप बाउंड्री रोप से बाहर कंट्रोल करो, यहां पर कप्तान को चलाने दो, कप्तान को फैसले लेने दो, कप्तान को तब्दीलियां करने दो, कप्तान को भरोसा दिलाने दो अपने गेंदबाजों के ऊपर। तभी शुभमन गिल सीखेंगे, तभी शुभमन गिल के अंदर निखार आएगी, तभी शुभमन गिल बतौर कप्तान उभर पाएंगे। सौरव गांगुली ने नेहरा को जमकर लताड़ा है इस बात के लिए, लेकिन नेहरा है मानने वाले हैं नहीं, बाउंड्री ड्रॉप से बाहर पूरी रणनीतियां बनाते हैं, शुभमन गिल के ऊपर थोपते हैं, शुभमन गिल को अपना फैसला नहीं लेने देते हैं, और ये दिखता है साफ तौर पे। लेकिन आज गुमान टूट गया है गुरु, वो नेहरा का गुमान टूट गया है। किसने तोड़ा है? शशांक सिंह ने बहुत ही बेहतरीन 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। ये दूसरे खिलाड़ी हैं, नाम इनका आशुतोष शर्मा। जितना अहम योगदान शशांक सिंह का है, उससे भी कहीं ज्यादा योगदान आशुतोष शर्मा का है, क्योंकि जो मोमेंटम हासिल किया पंजाब किंग्स ने 18वें ओवर में, अजमतुल्ला उमरजाई जब ओवर फेंक रहे थे तो उसमें आशुतोष शर्मा का बड़ा योगदान रहा। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, शुरुआत में स्लो खेल रहे थे, लेकिन वहां से मोमेंटम हासिल किया और पूरी तरीके से मुकाबला किसके तरफ लाभ मोड़ दिया? पंजाब किंग्स की तरफ। और शशांक सिंह को वहां पर आसानी हुई, शशांक सिंह को वहां पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं भैया, मेरा जो
साथी खिलाड़ी है, वो भी तेज गति से खेल सकता है। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट आया है, वो इंपैक्ट दे रहा है और कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। जब आपका साथी खिलाड़ी भी हिट करने लगे, वो भी चौके और छक्के मारने लगे, तो आप तब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नहीं, अब मुकाबला हम जीत सकते हैं। तो असल में आशुतोष शर्मा की जो पारी रही, उसने कॉन्फिडेंस दिया शशांक सिंह को, नहीं अब यहां से पंजाब किंग्स मुकाबला जीत सकती है। ये तीसरे सुपरस्टार खिलाड़ी कैगिसो रबाडा, हालांकि बहुत कुछ योगदान नहीं है, लेकिन 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट। ये बल्लेबाजों वाली पिच थी, तो आप इनकी इकोनॉमी रेट पर मत जाइएगा। 44 रन खर्चे हैं, लेकिन यहां पर 2 महत्वपूर्ण सफलताएं पंजाब किंग्स को दिलाई है। और अक्सर कैगिसो रबाडा को आप देखोगे कि 1-2 विकेट अपनी झोली में डालते रहते हैं और विकेट निकालते रहते हैं मिडिल ओवर्स में। तो कैगिसो रबाडा की बेहतरीन पारी रही, 2 बेहतरीन गेंदबाजी रही, 2 विकेट निकाले। लेकिन जितनी तारीफ हम शशांक सिंह की कर लें, जितनी तारीफ आशुतोष शर्मा की कर लें, उतनी ही कम है। नेहरा का जो गुमान है वो टूट चुका है। जो रणनीतियां नेहरा बाउंड्री रोप के बाहर से बनाते हैं, वो इस मुकाबले में कारगर साबित नहीं हुई शशांक और आशुतोष के आगे, जो कि 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जिनके पास उतना अच्छा खासा अनुभव नहीं है। तो भैया अब नेहरा को थोड़ा सा इन गलतियों से सबक लेना चाहिए और शुभमन गिल के ऊपर छोड़ देना चाहिए चीजें कि नहीं, शुभमन गिल आप निखरिए, आप अपने ऊपर, अपने फैसलों के ऊपर आत्मविश्वास दिखाइए, आप योजनाएं बनाइए, आप चक्रव्यूह रचिए, आप खिलाड़ियों को फंसाइए। मेरा काम है मेंटर करना, मैं मेंटर रोल में रहूंगा। मैं चीजों को बता सकता हूं मुकाबले शुरू होने से पहले, मैं आपको बता सकता हूं मुकाबले खत्म होने के बाद कि कहां आपने गलती की। हाँ, उसके बाद आप सीखिए उन गलतियों से और मैदान पर आप अपना फैसला लीजिए। ये नेहरा को समझना होगा, सोचना होगा और भैया अब अपने आप को थोड़ा सा और बैक एंड में लेकर जाना होगा, जैसे कि सौरव गांगुली करते हैं, जैसे कि रिकी पॉन्टिंग करते हैं। उतना थोपते नहीं अपने डिसीजनों को। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि नेहरा का ये जो भैया आप कह सकते हैं कृत्य है, कितना अच्छा लगता है, कितना बेहतर लगता है और शुभमन गिल कितना निखर पाएंगे नेहरा के अंडर में। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।